रा रा रा। कि कैसन मुंडमाल शिवदानी पेन है कही उमा महारानी। नारद चले वहां से शंका दिल में डाल। एक अनोखी दास्तान बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, आज आपके बीच में रख रहा हूं कि एक बार नारद जी पहुंचे पार्वती जी के यहाँ। नारद का काम रहल खाली झगड़ा लगावल। पार्वती जी के बोलौलन और कुल बात जौन सर समाचार भइल कहलन जे कहो पार्वती जी तोहरी घर में कहू निखे जनात। आखिरी कौन बात बाजे भोला बाबा की शंकर जी की गर्दन में दुनिया भर का मूड़ीन का माला बा। देश कंठी का माला पहिरेला, तुलसी का माला पहिरेला, रुद्राक्ष का माला पहिरेला। आई शंकर जी गरबा में मूड़ी का माला कैसन पहिरेले हूँ जाने लू। कहली जी तो हम तो ना जानेला। कहलन जे तनी आवेलन तो उनसे पूछा। आज झगड़ा लगा के तो चल गेलन नारद जी। वही समय का प्रसंग बा कि कैसन मुंडमाल शिवदानी पेन है घर में उमा महारानी। नारद चले गए वहां से शंका दिल में डाल। नारद जी कही के तो निकल गईलन। जब भगवान भोला आइलन तो मेहरारून के जिद बड़ा उरे भोले। आज पार्वती जी कहे लगली तर्ज तो उहे कौवाली का फेरा गई जो पुरान रहल। तेरी और मेरी गजब की तो बात बात। अरे बात नहीं होले न होले मुलाकात बात। तेरी और मेरी गजब की तो बात बात। आज भोला बाबा से पूछे लगली पार्वती जी, हे शंकर जी सुना कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। अरे पूछी सती शिव से शंका बुझाला। कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। ये अपने गरवा में कैसन रुआ माला पहिरले है मुड़ी का। लगे शिव सोचने नारद की चालबाजी है। उन्हीं के बात पे गिरजा भी आज राजी है। कहलन जो सुनबू। कहली जो वही खातिर तो पूछले हम रउआ बताई। एक अनोखी चीज कह दिए देखो पार्वती। कहे शंकर की जबकि तेरी मरनिया होती। तुम्हारी मूड़ी मेरे माल की मनिया होती। अरे खुले नहीं भेद मोरा जिया घबराला। कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। पार्वती जी सुनल चाहतड़ू तो जब जब तुम मुएलू तोहार गर्दनिया काट के अपनी
हम यही रसरी में बांध के माला बना लेला। कहली जो हम मुइला रहुआ ना मुइला, कहलन जे यह तो बात बजे तो मुएलू हम ना मुइला, हम मर के फिर जवान होलू तो फिर हमारे से बियाह होला। ई जोग मुड़ी बाड़ी सत बेर तू पार्वती मुअल हो। हाँ कही सती क्यों न आपकी मरण होती, बदल जाऊं मैं एक ही आपकी बदन होती। छिपा जो भेद उसे आज बताना होगा, पति पत्नी का धर्म वादा निभाना होगा। अरे अमरी बना ला हमें डमरू वाला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। अमरी बना ला हो अमरी बना ला, और अमरी बना ला। अरे अमरी बना ला हमें डमरू वाला, कैसन गले बीच मुड़ियन की माला। कहलन भगवान पार्वती जी से कि देख हम अमर मंत्र जानीला, जौना का नाम बीज मंत्र है। दुनिया में अकेले हम हैं जौन बीज मंत्र जानीला। हम अमर हैं मरीला नहीं, उ मंत्रवे हमके नाम मरे देला। कहली जी तब हमरो को सुनाओ, हम अब नहीं आपे की संगे हम जियत रहब, अमरी हमरो के बना लो। मेहरारून के जिद जनते बड़ा जा, सबकी घरे एक एगो मेहरारू बाड़ी सब। प्रभु जी बीज मंत्र हमें सुनाना होगा, सुना के अमर कथा अमर बनाना होगा। चले शिव अमर कथा उन्हें सुनाने के लिए, छोड़े त्रिशूल जिया जंतु भगाने के लिए। अरे बैठे उमा शिव बिछाए मृगशाला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। अरे मुड़ियन के माला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। कहलन तोहके सुनाई बब ना मनबूता, लेकिन केहू दूसर न सुन ले। एक बरगद के नीचे बैठलन आ त्रिशूल के कहलन जे जितना जिया जंतु बा चिंटी से लेके हर जिया जंतु तक सबके इतना दूर खेत द कि हमार बात ना उनके सुनाए, न तो वो अमर हो जाइहन। पार्वती तोहके अमर कथा हम सुनाओ तनी, अमर बनाओ तनी। मृग छाला बिछा के औ बीज मंत्र सुनावे लगलन, लेकिन शिवजी अमर कथा गिरिजा को सुनाने लागे। हुंकारी भरती उमा नींद अब आने लागे। सुनो एक सुग्गा अंडा छोड़ के बाहर भागा, सो गई गिरजा तो हुंकारी वो भरने लागा। अरे कहें कभी भोला गजब भैले बाला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। मुड़ियन के माला, मुड़ियन के माला, कैसन गले बीच मुड़ियन के माला। बरगद के पेड़ के नीचे मृगछाला बिछा के पार्वती जी के सुनावे लगलन। मैं जिया जंतु भाग गईलन, केहू सुने न पावे, त्रिशूल सबको दूर भगा दिया। लेकिन
वही बरगद की पेड़ की खोड़हरा में कोटला में एक सुग्गा अंडा दिया था। अंडा में जीव आ गया था। सुग्गा तो भाग गया लेकिन अंडा छोड़ दिया। देखले हुई वजह कोनो जब केहू कहानी कहेला तो वहाँ ही बड़ा जोर लगेले। शिव जी कथा सुनावे लगलन, सुना हो गिरजा जी, सुना हो गिरजा जी, अमर मंत्र तोहें बतावत हैं। 11 बिगारम 13 हम 14 हम 15 हम 1 2 3 4 5 6 ABCD EFG HIJK क ख ग घ ङ च छ ज जल जात जात माने अब ही थोड़ा ही सुनवले रहलन। तौले पार्वती जी सूती गईली। अब वो अंडा देखलस जे भाई बड़ा निमन कथा होती है। सुने वाला सूत गई तो कहानी कहल जाले तो हुकारी पारल जाले। जैसे पहलवा लोग कहे जे एगो राजा रहे तो लइका बोलन सजे आ ओकर एगो रानियो रहे कहीं से जे मने हुकारी पारे के परल बा हूँ जे करेला उ सूत जला बड़ा जल्दी। जब वो कथा सुनावे लगलन पार्वती जी या है मैं है मत कर अपन काम कर। सूत गईली तो सुगा सोचे लागल जे बड़ा नीक सुने वाला सूत गईल। कथा बड़ा सुंदर होती रहा हम हुकारी भर गई। तो पार्वती जी जो ही बन कैली तो लो सुगा शंकर जी कहानी को हंस तो बोले जे और जब कथा खत्म भइल तो देखलन जे पार्वती जी तो सूतल है। जगवलन कहलन जे सुनलू हो तब तो तू अमर हो गईलू। आधे डहरी ले सुनलू हो कहलन कहली जे हाँ जी वहाँ ही लग गई। कहलन तो हुकारी के भरत रहल। कहली जे हम तो सूत गई रही हम हुकारी तो हम आधे दूर ले पड़ली हम। दिव्य दृष्टि से देखलन भगवान भोला वही खोड़हरा में कोटला में एगो सुग्गा बच्चा हो गई रहल दे के चल गई बा। उहे सुन ले बा त्रिशूल से कहलन जे वो पहले जवन अंडा सुन ले बा बच्चा हो गई बा ओके जान से मारो, खेत के मारो उसको, नहीं तो हमारे अलावा दूसरा भी अमर हो जाएगा। तो भैया सुगनमा लेके भागी जनवा, अरे सुगनमा रे मोरे रामा, सुगनमा लेके भागी जनवा। अरे भैली खत्म कहानी सती नींद से जागी, भैली खत्म कहानी सती नींद से जागी, सुगनवा लेके भागी जनवा। भैली खत्म कहानी सती नींद से जागी, सुगनवा लेके भागी जनवा। जरा देखें ये छंद, आज के बिरहा लिखने वाले भी आदरणीय कवि जी लोग, गाय वाला भी हमारे सम्मानित बिरहा के कलाकार पार्वती जी का कहली। सरल स्वभाव से सती जी कह पड़ी यथा व्यथा कथा, तमाम नींद से ना सुन सकी समूल से। शयल सुता की बात से अवाक हरि कह पड़े, बड़ा अनर्थ हो गया त्रिये तुम्हारी भूल से। समझ लिया है जीव कोई अन्य मंत्र, मूल को समूल नष्ट करे, अभी वह कहन लागे त्रिशूल से। सुबह शिव की तरह जैसे हिल उठा मही पाताल, काल भय से सुगना उड़ा ले जय मूल से।
पार्वती कहली कोई सुन लिया है। देखा शंकर जी ने कि ये सुग्गा का बच्चा सुन लिया है, त्रिशूल उनके आदेश पर पीछा करने लगाया। वो सुग्गा बच्चा रहल, केहू के जीव को मोही होला हो आर्गन मास्टर, केहू के जीव को मोही होला। आज वो भागल बा तरज तो वो मास्टर कौन बा पीछे पीछे त्रिशूल खेदले बा, सुग्गा का बच्चा भागत बा। तरज बड़ा नमकीना गईल हो मास्टर कौन बा, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार कमलेश जरा सुनो भाई, प्यार करते हो तो खुल के करो। यही मोहब्बत है जो ताजमहल बनाती है, यही मोहब्बत है जो हीर रांझा बनाती है। अरे यही मोहब्बत है जो लैला मजनू भी बनाती है। क्या बात है। जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप के आहें भरना क्या रे, जब प्यार किया तो डरना। आगे आगे सुग्गा भागत बा, पीछे पीछे त्रिशूल खेदले बा। कहला सुना हम ही शंकर जी का त्रिशूल है, केतना भगबो। अरे बाची न जियरवा तोर यहाँ रे, बाची न छिप ना सकोगे कोई चमन में, चाहे हो धरती चाहे गगन में। तुझे शरण देने वाले को दूंगा सिंधु में बोर, यहाँ रे बाची ना जियरवा तोर यहाँ। कोई न राखे सुगा शरण में, तीन लोक 14 भुवन में। भरत खंड में सुगना आया, होने लगा जब भोर, यहाँ रे बाची ना जियरवा तोर यहाँ। व्यास देव की प्यारी लुगाई, आलस में जब लिन्ह जमाई। पहले बात ध्यान से समझ लन, पोछियावे लागल, त्रिशूल भागे लागल सुक्का। 3 लोग 14 भवन में गया, ब्रह्मा के पास गया, विष्णु के पास गया, बड़े बड़े देवता लोगन के पास गया, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों के पास गया, हमके बचा लो लोग कहलन जब शंकरे जी का त्रिशूल बारे भाई केहू सोझा ना जाई। भागत भागत हमनी की धरती पर सुगा आइल, रात भर दौड़त दौड़त सवेर हो गई। आज जब सवेर हो गई लो समय भइल का, व्यास देव की प्यारी लुगाई। अरे आलस में जब लिन्ह जमाई, हेल गया मुख अंदर सुगना, हेल गया मुख अंदर सुगना। त्रिशूल मन भय थोर यहाँ रे बाची ना जियरवा तोर यहाँ।
सबेर का पहरा जब आदमी जागेलन सवेरे सवेरे तो हुआस बड़ा आवेले आ जब मुंह बौली हुआस लेवे में बस इतना रफ्तार से आवत रहल जो वही मुंह में ढुक गई। अब त्रिशूल वही जा रुक गई। कहलस जो आज तो एक औरत के पेट में प्रवेश कर गया सुग्गा। अब भगवान भोलेनाथ आज तक कहते हैं औरत का वध नहीं करना चाहिए। अब क्या करें, मार तो नहीं पाए, अमर मंत्र तो जान लिया है, बीज मंत्र जान लिया है। एक तरफ बीज मंत्र का सवाल, दूसरे तरफ त्रिशूल के सामने औरत का सवाल भारी पड़ गया और वहीं से लौट गया। तो साबित हुआ त्रिशूल उदास। अरे साफ शब्दों में वेद प्रकाश हो, सुगनवा लेके भागी जनवा। पधनारी का बरजित वेद उच्चारण लागी, सुगनवा लेके भागी जनवा। वेद कहेला कि औरत का वध ना करे के चाहिए। आज त्रिशूल सोचत बा लौट गया। तनी है छंद सुना हो, लल्ला रे लल्ला रे लल्ला रे लल्ला। अरे लोप हुआ अरि नारी के तन, इस हेतु बचा मनवा पगला। अरे लिन्ह त्रिशूल न मूल मिटाय, अब लौट चले लख के अबला। ले धीरज जा शिव से अब कहें, अरि की कर तू त सभी बतला। ले ढेर से शिव शिव डोल चले, मन व्याकुल क्रोध नहीं संभला। शंकर से जाकर के त्रिशूल ने कहा, महाराज आपने कहा था कि औरत का वध बड़ा अपराध है, क्या करें। वह लड़का जाकर के एक औरत के मुंह में ही घुस गया। आ ऊ जवन चलाक लड़का रहल, मने सुग्गा का बच्चा कि मुंह में ढुकल या पेट में चल गई। जब त्रिशूल ने कहा, शंकर को क्रोध आ गया। आज तमतमा के गए उस घर में जहां पर वह औरत थी। व्यास मुनि घर से निकले, उन्हीं की औरत थी। शंकर ने कहा कि तेरी औरत मेरे सुग्गा को चुरा ली है। साहब हमार मेहरारू चोर ना हो। व्यास जी कहलन, हमार मेहरारू चोरिन ना है महाराज, तुहार पार्वती जी चोरिन हुई हन, हमार मेहरारू चोर ना है। व्यास और शंकर में तकरार हो गई। तर्ज बे मास्टर कौन बा? वाह 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 वाह। कि दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे, जुल्म भयो रे। दो हंसों का जोड़ा, अरे हंसों का जोड़ा।
अरे दो हंसों का जोड़ा गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। अरे दो हंसों का जोड़ा हो, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। व्यास शंकर की बतिया अटक गई रे। करके चोरिन सुगनवा गटक गई रे। कहें शंकर की तेरी नारी ये बदीली है, छुरा के सुगा मेरा अब बनी हठीली है। अभी कह दो कि मेरे सुगा को बाहर ला दे, वरना श्राप दे डालेंगे मेरे ये वादे। अरे जीभ मुनिवर की सुन के मोरे रामा, जीभ मुनिवर की सुन के चटक गई रे, चटक चटक गई रे। करके चोरिन सुगनवा गटक गई रे। खड़े कर जोर व्यास शंभु से सुनाते हैं, शरण में आने वाले को सभी बचाते हैं। दया करके कृपाल अब मेरा गुहार करो, शरण में आपकी आए हैं अब उद्धार करो। व्यास जी कहलन जे आप ही ने तो कहा है कि शरण में आने वाले को बचाना चाहिए। अगर उस सुग्गा का बच्चा दौड़ल आइल हमारी मेहरारू की मुंह में चली गई तो हे महाराज उस शरण में आ गई बा। ओके अगर आप जान से मारब बड़ा अनर्थ हुई। अब हमनी कहे आपकी शरण में ही जान, श्राप मत दें, हमनियों के बचाई और वो सुग्गा के भी रहे दें। नारी शिव की चरण में, अरे नारी शिव के चरण में, चरण में कि नारी शिव के चरण में लटक गई रे। नारी शिव के चरण में लटक गई रे। करके चोरिन सुगनवा गटक गई रे। किले थीर हुए शिव भोले, किले ते नाम दया का डोले। तो सुगनवा लई के भागी जनवा, अरे अमरी सूक देव जन में गे बनी बैरागी, बनी बैरागी। तो अमरी सूक देव जन में गे बनी बैरागी, सुगनवा लई के भागी जनवा। कि सुवन ऐसा आएगा शिवदानी बताए चले टहरी।
अब रीढ़ बना सुगना तन में, अब शयन करे सुत नींद भरी। जठराग्नि लगी माता तन में, अब 12 वर्ष गया गुजरी। रटे मुनि व्यास तो जन्म लिए, फिर भाग चला वन में रगरी। खैर शंकर जी ने तो छोड़ दिया, लेकिन वो लड़का व्यास मुनि की औरत के पेट में है। 9 महीना में लड़का पैदा होलन, गर्भ में बच्चा पढ़ने लगा वो सुग्गा। 1 महीना बीत गईल, अब 2 महीना बीत गईल, 3 महीना 4 महीना, अब 5 महीना बीत गईल, 6 महीना बीत गईल, अब 7 महीना बीत गईल, 8 महीना बीत गईल और 9 महीना बीत गईल। ना आइल सुगना बाहर, बरस 1 तब बीत गईल। इसी तरह से पेट में बढ़ता 11 बरस अब बीत गईल। चढ़ल 12वां साल हो भैया, चढ़ल 12वां। लड़का 9 महीना में पैदा होलन। व्यास जी के मेहरारू की तन में 12 बरिस लड़का रहल हो। कैसे वो माई से सहात हुई, 9 महीना का लड़का इतना बड़ पेट में हो जालन। महतारी के बड़ा तकलीफ होले। आज व्यास जी के मेहरारू के कितना कष्ट होत हुई। जब वो रोए लागस तब व्यासो जी रोए लागस। ओहो 11 बरिस अब बीत गई, 11 बरिस अब बीत गईल, तब 12 बरिस अब बीत गईल। जब 12 बरिस बीत गईल बा मास्टर जी, तब व्यास देव के दर्द भइल। औरत की पेट में बच्चा बा, लेकिन मर्द के दर्द होत बा व्यास जी के। पहुँचे हैं पत्नी के पास में, अब पहुँचे हैं पत्नी के पास में, अब उनको चित लटाए हैं। पहुँचे हैं पत्नी के पास, उनको चित लौटाए हैं। लौटा के अपनी पत्नी को अब उनका वस्त्र हटाए हैं। अपने मेहरारू के सुतौलन, प्रिय दर्द तो हो रहा है, रुको अपने बच्चे से जो तुम्हारे पेट में है, अब तो हमारा ही कहलाएगा। हम निवेदन करते हैं कि बेटा 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 12 वर्ष बीत गया, जब बाहर आ जाओ अपने बेटा से। तब व्यास जी अरे हे बेटा गोहराए हैं। आज अपनी औरत के चित्त लेटा के व्यास जी कहलन, बेटा अपनी माँ को दर्द मत दो, अब बाहर आओ बेटा। सरजू है हो बाटे भैया, बुढ़वा बेईमान मांगे करैली का चोखा। बुढ़वा बेईमान, बुढ़वा बेईमान, बुढ़वा हो बुढ़वा, बुढ़वा हे बुढ़वा
बुढ़वा हे बुढ़वा हे बुढ़वा हे बुढ़वा बुढ़वा बेईमान मांगे करैली का चोखा आव बचवा हमार आव बचवा हमार घर में रोवे तोहरी माई बेटा अब बाहर आओ तोहरी माई गर्भवा में रखली हो 12 वर्ष जोगाए जोगाए। अरे बेटा हर महतारिन की पेट से 9 महीना पर लइका निकल जालन तो हर माई 12 वर्ष से ढोवत बाप ये माई का तकलीफ तो के निक लगतिया का कहला जब त्रिशूलवा वही जबा की गोइल 12 वर्ष ले सुग्गा जानत रहे जे कहीं बाहरवा त्रिशूलवा फिर खेद ले कहलन जो भाग गई आवे अब तोहरी माई गर्भवा में रखली न हो 12 वर्ष जोगाए अब होइल चाहेला बेगाना जाला ठुकराए अरे बन के बेदर्दी हो बबुआ देख अखिया पसार घर में रोवे तोहरी माई गिरिज हो ना सुवन हमार अरे राजी हो जा राजकुमार सुगनवा लेके भागी जनवा कि रक्षक तू ही हो हमरो तू जाला त्यागी सुगनवा लेके भागी जनवा। 12 वर्ष के बाद बड़ा तपस्या पर बड़ा कहला पर वो लड़का बाहर आइल ओकर नाम सुखदेव जी तुरंत रख दिहलन आवो सुखदेव आवो सुखदेव 12 वर्ष का लड़का पैदा भइलन कहलन पिताजी हमार प्रणाम लेला अब हम चले तोह से बेगाना ओ माई से हो के बेगाना। पिताजी अब हम जा रहे हैं। पैदा हुआ लड़का भागने लगा कहलन जरे 12 वर्ष ढोला अपनी माई से 12 वर्ष में पैदा भइला भगही लगला गिरिज हो ना सुवन हमार अरे राजी हो जा राजकुमार सुगनवा लेके भागी जनवा कि रक्षक तू ही हो काहे तू जाला त्यागी सुगनवा लेके भागी जनवा। बेचैन लखी मुनि व्यास से बोले सुखदेव सुनाए एक प्रश्न का जवाब पिताजी दीजिए मुझको भी बताए। बेगम थी एक बादशाह की
अब पाई हुस्न अजीब बेखबर मद मस्त थी, अब देखी पुरुष करीब। आजा बेटा आजा। व्यास की बात सुन करके सुखदेव ने कहा, बाबूजी छोड़िए, 12 वर्ष तो हमने कष्ट दिया, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दीजिए। कहलन की एक बादशाह की बड़ी खूबसूरत एक बीबी थी, लेकिन वो बीबी बदचलन थी। एक बादशाह की बीबी बड़ी खूबसूरत थी लेकिन बदचलन थी। एक बार बादशाह चला गया बाहर। ये सुखदेव जी 12 वर्ष का लड़का व्यास जी से पूछ रहा है। बादशाह उसकी बीबी बदचलन, बादशाह चला गया था बाहर। इतनी बदचलन थी कि एक दूसरे आदमी से उसका प्यार हो गया था। एक दिन जब बादशाह चला गया, वो अपने दीवाने को घर में बुलाई, तो घर में बुलाई। अब जनाना हो राजा, अब महल में दीवाना हो राजा, अब महल में दीवाना हो राजा। बादशाह दूर चला गया था, उसका दीवाना आया बुलाने पर। अपना जो कुछ करना था कर रहा था। तब तक हुआ क्या मेरे पिताजी कि उसी समय में बादशाह वहां आ गया। देख कर बीबी का मन घर में तो अब घबरा गया। दोनों दीवाने घर में ही थे। तब तक बादशाह आ गया। अब तो दीवाना पकड़ाए वाला वर्णन व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी से सुखदेव जी आ गया तो अरे आ गया बादशाह, पत्नी हड़बड़ा गई। अब तो मेरा सब कुछ पर्दाफाश हो जाएगा। दीवाने ने कहा अपनी और मेरी दोनों की इज्जत बचाना अब तेरे हाथ में। हमको कहीं जल्दी छिपाओ। छिपाई कहाँ? अरे छिपाई जहां पे हो, तो छिपाई जहां पे पैखाना हो राजा, आओ भवन में दीवाना हो राजा। ए भैया, सुखदेव ने व्यास से पूछा, पैखाना में छिपा दिया उस अपने दीवाने को। कुछ देर के बाद बादशाह अपनी पत्नी से संभोग करके पैखाने में गया और वो छिपा हुआ था उसी के ऊपर पेशाब करके चला गया। जब चला गया तो दीवाना लौट करके आया। वो बादशाह की बीवी ने कहा कि आज तो काम गड़बड़ा गया कि बादशाह चल दिए। अरे बीबी से संभोग कर पैखाने में पेशाब कर दिए उस दीवाने के सर पर। तो नारी बुलाई कल आना हो राजा, हो राजा।
बाबा नारी बुलाई कल्याणा हो राजा, आव भवन में दीवाना हो राजा। औरत ने कहा दीवाने से आप जाइए, आज तो काम ठीक नहीं रहा, कल आइएगा। उसने बुलाया, दीवाना चला गया। अब हम पूछते हैं पिताजी आपसे, कहें सुखदेव पिताजी बतलाइए सही, उस युवक को बीबी के पास जाना चाहिए कि नहीं? कल बुलाई है, ये बताइए पिताजी। ये सुखदेव का प्रश्न था कि कल उस दीवाने को वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप बताइए पिताजी। उन्होंने कहा कि ना बेटा, अरे ना बेटा, अरे उसको बुरा है वहां जाना हो राजा, अब भवन में दीवाना हो राजा। नहीं बेटा, उस गलीज में गया वो, एक तो गलत किया, दूसरी औरत के पास गया, दूसरा पैखाने में गया, और तीसरा संभोग करके उस पापी दुष्ट ने संभोग करके ऊपर उसके पेशाब कर दिया राजा ने। नहीं जाना चाहिए, और कल नहीं, जन्म भर नहीं जाना चाहिए। कहा तो बाबूजी अब हमको बता दीजिए, तो क्यों उस युवक को मनाए, अब रोज ही में कर रहे, अब वैसे ही हम मरीज को उस मर्ज ही में भर रहे। एक दिन तो गलीज में रहा था, आप उसको मना कर रहे हैं। मैं दुनियादारी में कितने दिन रहा, हमें बुला रहे हैं। एक दिन में उसको कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, और मैं अरे कैसे भूलूं 12 वर्ष का जमाना हो राजा, अब भवन में दीवाना हो राजा। हमको 12 वर्ष उस गलीज में कुदरत ने रखा। गलीज मतलब संसार में जहां काम क्रोध मद लोभ मोह सब है, इससे बड़ा गलीज कुछ नहीं हो सकता। एक दिन में उसको मना कर रहे हैं, और 12 वर्ष में उसमें रहा, इस दुनिया में रहा, कितनी यातना सहा, हमें बुला रहे हैं। तो लज्जित भय मुनि वेद व्यास, कह गए गुरु जद्दू ग्वाल। तो लज्जित भय मुनि वेद व्यास, कह गए गुरु जद्दू ग्वाल। मुर्शिद देव राम कहे, बाला काशी का ख्याल। तो सुगनवा लेके भागी रे, सुगनवा लेके भागी रे, सुगनवा लेके भागी जनवा। कला में भरी के भोला, काव्य के रस में पागी, सुगनवा लेके भागी जनवा। सुगनवा लेके भागी जनवा, लेके भाग